हेलो दोस्तों। तो आज की पेंटिंग का टॉपिक है नेशनल साइंस डे। और इसको अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले बीचों बीच इसकी कॉम्पोजिशन देखना मैं कैसे देता हूँ। सबसे पहले बीचों बीच आइंस्टाइन बनाऊँगा। उसके बाद आसपास ना मतलब जैसे जो भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो करूँगा। ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो वीडियो। अभी मैं बस सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ड्रॉ में ना बस तुम्हारा आइंस्टाइन इतना लगना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा बस आइंस्टाइन वाला लुक आना चाहिए। और ये पोस्टर मेकिंग है तो तुम्हें बिल्कुल सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा ऐसे बनाओ ताकि वो मैच करे। ठीक है। जैसे कि मैंने बनाया बिल्कुल सेम नहीं बनाया। बस हल्का सा इतना बनाया कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग जाए कि आइंस्टाइन है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। अभी पहले ड्राइंग देखो ध्यान से कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। और साथ करने की कोशिश करो। देखो अब ना मैं जो स्किन बनाऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं ऑरेंज लूँगा और हल्के टोन के लिए मतलब ऑरेंज को हल्का करने के लिए मैं हर जगह वाइट का यूज़ करूँगा। ठीक है। और हाँ जब भी देखो मैं स्किन करता हूँ ना तो ये मत देखना कि जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल तुम्हें वैसे सेम करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम डार्क लाइट और मीडियम टोन का ध्यान दो और फिर खुद से करो। ठीक है। मतलब क्रिएटिविटी खुद लाओ। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल तुम वैसे वैसे करो। ठीक है। खुद भी चेंजेस कर सकते हो। अब देखो जैसे आईब्रो के ऊपर थोड़ा हल्का होता है तो वहाँ पे मैंने जगह छोड़ दिया था और फिर उसके बाद और वाइट लेके हल्का टोन डाल दिया वहाँ पे। ठीक है। और फॉरहेड पे जैसे देखो हल्की सी लाइट पड़ती है तो मतलब वहाँ पे थोड़ा कभी कभी हल्का होता है तो वहाँ पे भी मैंने हल्का रखा है। और भी मतलब इन सब चीज़ों का बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है। जस्ट देखो ध्यान से तुम देखते चलो तुम्हारा ना तुम्हारे समझ आती जाएगी चीज़ें। ठीक है। जस्ट देखो अब यहाँ पे मैं ऑरेंज कर रहा हूँ और बीच में फिर लाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे इनके शक्ल पे बहुत सारी धारियाँ होती है ना इस वजह से ये चीज़ कर रहा हूँ मैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ऑरेंज ऑरेंज की लाइंस दे के फिर उसके बाद उसमें वाइट मिक्स कर रहा हूँ। तो उससे ऐसा लगेगा जैसे बूढ़े हैं। ठीक है। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है और तुम्हारी पेंटिंग बहुत ईजिली बन जाती है। और थोड़ी तुम्हें मिक्सिंग आनी चाहिए बस। उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर तुम्हें कलर से मिक्सिंग नहीं आती। पर हो जाता है ये मतलब प्रैक्टिस करते करते आदत लग जाती है। हाथ खुद ही सेट हो जाते हैं उस हिसाब से।
देखो इस पेंटिंग के ना मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मैंने कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा रखा है। तो ना तुम भी सेम वैसी कॉम्पोजिशन रखने की कोशिश करना। और देखो मैंने नाक के नीचे ना बिल्कुल ब्लैक करा है, तो वो नाक की परछाई आ रही है नीचे, ठीक है, मूंछों पे। तो इस वजह से, और मूंछ के नीचे भी देखो हल्का सा मतलब मैंने होंठ के जस्ट ऊपर डार्क किया हुआ है, तो वो मूंछ की परछाई आ रही है। तो तुम्हें शेडो वगैरह का भी ना ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब देखो, अब जो ये बैकग्राउंड कर रहा हूँ मैं, इसमें ना तुम्हें बैकग्राउंड ऐसे ही थोड़ा सा डार्क डार्क करना है, तो इससे ना बहुत अच्छा लुक आ रहा है। देखो तुमने थंबनेल में जो पेंटिंग देखी होगी उसमें कितना अच्छा लुक आ रहा था, ठीक है। तो तुम्हें वैसे ही करना है बिल्कुल। अब देखो ब्लैक में ना मैं पर्शियन ब्लू को मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा बाल की जगह, बाल मतलब जितनी दूर बाल है ना इनका, उतनी उतनी जगह छोड़ना, मतलब हाफ बाल पे बैकग्राउंड करना और हाफ बाल छोड़ देना। फिर उसके बाद जब तुम वाइट से बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड पे करोगे ना, तभी मैं कह रहा हूँ ब्लैक बैकग्राउंड करना, क्योंकि जब वाइट बाल ब्लैक बैकग्राउंड पे बनता है तो बहुत अच्छा लुक आता है, ठीक है। और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे टेक्सचर दे दो, जैसे देखो तुमने यहाँ पर्शियन ब्लू करा था, तो उसकी वजह से जब तुम वाइट मिक्स करोगे ना, ऐसे ब्रश के टेक्सचर को देते हुए, तो बहुत अच्छा लुक आएगा, जैसे कि देखो आ रहा है। देखो इनके सर के आसपास जो मैं अलग अलग से टेक्सचर दे रहा हूँ ना, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि साइंस को ना एक मैजिक की तरह दिखा रहा हूँ मैं। जैसे कि इन्होंने दुनिया को बताया कि मतलब ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फार्मूला दिया, बहुत सारे फार्मूले दिए, अलग अलग चीज़ें बताई। तो मतलब ये साइंस से ना मतलब बिल्कुल इन्होंने मैजिक की तरह यूज़ करा साइंस को। तो इस वजह से इनके आसपास ऐसे दिखाओ तुम, ठीक है। अब देखो, अब जो इन्होंने पहना हुआ है उसमें तुम्हें ना बिल्कुल सिंपल प्लेन शेडिंग देनी है, ठीक है। जैसे मतलब ब्लैक और उसमें रेड मिक्स कर दो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखना है इसको, ठीक है। क्योंकि फिर ना बैकग्राउंड की चीज़ें मिक्स होंगी इसमें, तो फिर बाद में लास्ट में ये थोड़ा छिप ही जाएगा। तुम देखते रहना अभी, ठीक है। तो अभी देखो मैंने रेड मिक्स कर दिया हल्का हल्का, और मतलब इनके कोट टाइप में बना दिया है अभी, ठीक है। फिर बाद में बैकग्राउंड के साथ ये मिक्स होने वाला है। अब देखो, अब गर्दन देखो मैंने सेम उसी कलर से बना दिया, जिस कलर से चल रहा था ना मेरा, जिस कलर से कोट बनाया उस कलर से गर्दन बना दिया मैंने। और फिर उसके बाद ऑरेंज मिक्स किया इसमें। अब फिर हल्का हल्का कहीं ब्राउन कहीं ब्लैक ऐसे करके मतलब गर्दन को थोड़ा सा डार्क दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो फेस है, फेस के नीचे गर्दन है और वो हल्का सा दिख रहा है, तो मतलब उस पर शेडो ज़्यादा पड़ रही होगी गर्दन पे। तो इस वजह से ना मतलब तुम्हें इस तरह से बनाना है, डार्क डार्क बिल्कुल, ठीक है। और वाइट यूज़ करो, जैसे ऑरेंज जहाँ जहाँ किया था ना तुमने, वहाँ वहाँ पे वाइट भी यूज़ करो हल्का हल्का। तो मतलब उससे जो रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी गले पे, जहाँ पे लाइट ज़्यादा आनी चाहिए, वहाँ पे उस हिसाब से लाइट ज़्यादा आ जाएगी। मतलब जैसा मैंने किया है ना, तुम बस वैसा कर दो। अब देखो, अब जो मैंने तुम्हें बताया था हल्के बाल पे मतलब करो और आधे बाल पे मत करो। तो ये देखो आधे बाल पे मैंने ब्लू कर दिया। अब देखना, अब जब मैं करूँगा ना वो, मतलब जब बाल बनाऊंगा तो कितना अच्छा लुक लाएगा वो, देखते चलो बस। और तुम्हें ये वाला ये जो टेक्सचर दे रहा हूँ ना, ये टेक्सचर देना है तुम्हें, मतलब वो और कुछ नहीं है, वो जैसे मैंने कहा था ना मैजिक शो कर रहा है, तो वही है वो, मतलब साइंस का मैजिक शो कर रहा है वो।
अब देखो, अब नेक्स्ट फिगर जो है इस ड्राइंग का जो हम बनाएंगे, उसमें ना तुम्हें मतलब बैकग्राउंड के साथ ही मिक्स करना है वो। तो देखो, ऊपर से मैं ब्लैक को लाया और नीचे यहाँ पे वॉयलेट मिक्स कर दिया इसमें, ठीक है। अब इस वॉयलेट पे ना देखो मैं ब्रश कैसे चला रहा हूँ, बिल्कुल जिगजैग जिगजैग पैटर्न में चला रहा हूँ। और फिर उसके बाद ना वहाँ से ऊपर वॉयलेट से ही एक सेमी सर्कल सा डालो और वो तुम्हारा अर्थ बन जाएगा। अब देखो अब मैं कैसे बनाऊंगा अर्थ, ठीक है। ध्यान से देखना, और ये कुत्ते भौंक रहे हैं इन पे ध्यान मत देना, ठीक है। और देखते चलो अब, ठीक है। और मैं तुम्हें बताता रहूँगा साथ के साथ। और देखो ब्रश कैसे यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान दो तुम। मतलब सॉरी यार, ये अर्थ नहीं है, ये दूसरा प्लेनेट है। और मैं ये दिखा रहा हूँ कि दूसरे प्लेनेट पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से मतलब पेड़ लगा पा रहे हैं, ठीक है। ये दिखाया मैंने मेनली, ठीक है। और तुम्हें ना एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये पर्शियन ब्लू है। और एक्रेलिक में ना तुम्हें मतलब पर्शियन ब्लू यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो दूसरे ब्लू होते हैं ना इसके, वो बेकार से होते हैं, ठीक है। मैंने मतलब यूज़ किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अजीब से होते हैं, ग्लासेस कलर की तरह होते हैं, मतलब शीट पे चढ़ते ही नहीं है वो। और ये पर्शियन ब्लू बहुत सही होते हैं, तो तुम मार्केट से जब भी परचेज़ करो तो पर्शियन ब्लू करना। अब देखो अब यहाँ पे अर्थ कैसे कर रहा हूँ मैं, अर्थ नहीं यार, मतलब दूसरा प्लेनेट जो है वो। तो देखो ये सबसे पहले मैं पर्शियन ब्लू करा मैंने, अब वहाँ पे हल्की सी जगह छोड़ रखी थी मैंने। फिर उसके बाद वहाँ पे वाइट से करा, मतलब हल्का ब्लू के साथ मिक्स किया। फिर वहाँ पे वाइट का टोन ना देखो, एक तरफ ना मैं वाइट का टोन बहुत ज़्यादा लाए जा रहा हूँ। अब देखो वापस मैंने वाइट किया, अब उस जगह से दूर दूर थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर वाइज फैला रहा हूँ। तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो बना दो, ठीक है। तो उसको तुम ध्यान से देखो, बस इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें। ब्लैक से जैसे कहीं कहीं डार्क करना है, जैसे ब्लैक और वाइट को मिक्स करके ग्रे बना के कहीं कहीं डार्क करना है। और या फिर तुम ब्लू से भी डार्क कर सकते हो, ठीक है। तो देखो तुम कैसे कर रहा हूँ मैं, बहुत आसान है। और ये सीधा तुम भी ब्रश से ही बना देना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले पेंसिल से ड्रॉ करो फिर करो, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं यार ये, तुम्हारी प्रैक्टिस और होती जाएगी ना, तो तुम्हें आगे जाके और ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। पर कोई नहीं, चलो अभी अगर तुम पेंसिल से भी करके करना चाहो तो पेंसिल से हल्का हल्का ड्रॉ कर लेना, उसके बाद फिर कलर फिल कर देना। और डायरेक्ट कर सकते हो तो वैसे कर लो, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। यार देखो अभी ना आगे क्या होगा, यहाँ पे ना मैं पेड़, जो यहाँ पे मैंने आगे पेड़ बनाया था, मतलब प्लेनेट पे ये बंदा पेड़ लगा रहा है। तो यार वो पेड़ ना बन नहीं पाया, मतलब पेड़ नहीं, जो पौधे नहीं होते छोटे से, वो वाला पौधा बनाया था मैंने, तो वो बन नहीं पाया यार। तो तुम देख लेना, मतलब बहुत आसान है वैसे, पेड़ पौधे तो तुम बनाते रहते होगे तो तुम वो कर लोगे, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें कि यार वो बनाना भूल गया था मैं। और एक चीज़ देखना, ये जो एस्ट्रोनॉट है इसके पैर के नीचे ना मैं परछाई भी दूंगा, तो वो चीज़ तुम देख लेना। मतलब अभी जब जैसी मतलब वो पार्ट कट के आए ना, तो तुम ध्यान से देख लेना क्या क्या मतलब चीज़ें अलग हुई हैं, तो वो चीज़ें कर लेना। मतलब बहुत आसान चीज़ें, वो वीडियो नहीं बन पाई उसके लिए सॉरी, पर तुम कर लोगे यार वो, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ मैं तुम्हें कह रहा था, जब तुम पता है पेंटिंग करते हो ना, तो बिल्कुल भी डरा मत क्या करो पेंटिंग करते हो। मतलब अगर तुमसे मान लो कहीं पे वाइट कलर गलती से हो गया, तो उसके ऊपर वापस से कलर चढ़ जाता है दूसरा। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब तुम बिल्कुल डर गए यार ये तो गलत हो गया, अब तो पूरी पेंटिंग ख़राब होगी मेरी। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब पेंटिंग में हल्का सा भी कुछ गलत हो जाए तो तुम सही कर सकते हो उसको, ठीक है।
अब देखो जैसे ये सारी चीज़ें अलग हो गई, जैसे देखो ये पेड़ बनाए मैंने तो ये अलग है, और पीछे जो ये येलो येलो कराया ना मैंने बैकग्राउंड में वो अलग हुआ है बस। तो वो तुम कर लोगे है ना, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अब इस तरफ बैकग्राउंड ऐसे देना, सबसे पहले मतलब ब्लैक, फिर उसमें ऑरेंज, फिर उसके बाद इस तरफ से थोड़ा सा ब्लैक लाओ, और फिर उसके बाद यहाँ पे बीचों बीच देखना कैसे टेक्सचर दूंगा, इस चीज़ का ध्यान देना। अभी जो ये वाइट जगह छूटी हुई है ना, यहाँ कैसे टेक्सचर दूंगा। और देखो उधर भी मैंने ना हल्के ब्लू से इस वाले डार्क ब्लू को मिक्स करा है, मतलब जो ब्लैक ली जा रहा था ना मैं, उसको मिक्स करा है मैंने। ठीक है, अब देखो इधर भी मैंने बिल्कुल, मतलब तुम्हें ऐसे करना, देखो मैं मिक्सिंग भी दे रहा हूँ साथ के साथ, देखो ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो, आसपास मैंने मिक्सिंग दी है। अब देखो वाइट करा, अब इसको भी थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगा, देखो कर दिया ना, फिर कितना अच्छा लुक आया है देखो। अब फिर इसके बाद लास्ट में इस पे जब तुम स्प्रे करोगे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लुक आएगा। और ये देखो ये सारी चीज़ें कर दो। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा मतलब ये यही टेक्सचर दे रहा हूँ, ये जो मैजिक शो करने का कह रहा था ना भाई, तो ये सारे टेक्सचर दूंगा अभी मैं। अब ये देखो, अब जो ये शो कर रहा हूँ मैं, ये साइंस एंड फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रही है वो शो कर रहा हूँ मैं, या फिर होगी वो शो कर रहा हूँ। मतलब देखो किसको पता है कि तुम कौन सी डेवलपमेंट दिखा रहे हो क्या नहीं दिखा रहे, बस तुम साइंस से रिलेटेड चीज़ें बनाओ, लगना चाहिए कि हाँ भाई साइंस से रिलेटेड बनाया है पोस्टर में। तो इस वजह से मतलब तुम्हारा मतलब जैसे वो पेंटिंग देखते ही ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये पेंटिंग उन बंदों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ऐसे मतलब जब तुम ये सारी चीज़ें, मतलब कॉम्पोजिशन तुम्हारा जब इतना प्यारा होगा ना, तो फिर मतलब सामने वाला बंदा ज़रूर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो तुम्हें यही देखना है कि जैसे कॉम्पोजिशन अच्छा रखना है बस तुम्हें, और कलरिंग तुम्हारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और देखो सब कुछ मैं बैकग्राउंड के बाद ही कर रहा हूँ, जो मेरा मेन सेंटर है वो बना दिया मैंने आइंस्टाइन, उसके बाद सब कुछ बैकग्राउंड के ऊपर बना रहा हूँ। तो तुम्हें यही करना होता है, पहले मेन सेंटर बना दो पोस्टर मेकिंग के लिए, मेन सेंटर बना दो जो बनाना है तुम्हें मेनली, उस पर टाइम वेस्ट करो हल्का, मतलब मान लो 45 मिनट उस पर वेस्ट किया करो, फिर तुम्हारे पास जो 1 घंटा 15 मिनट बचते हैं वो उस पर तुम ना बैकग्राउंड करके उसके ऊपर चीज़ें बना दिया करो। ठीक है, अब देखो अब ये वाइट करो और हाथ से ऐसे करके खींचो, तो इससे ना बहुत अच्छा लुक्स आता है, मतलब वो ब्लरी लुक आ जाता है थोड़ा। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा लगेगा जैसे साइंस की चीज़ें हैं, जैसे मतलब टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे नहीं होता कि सामने वाला दिख रहा है, अरे कैसे बताओ छोड़ो, बस ये बहुत अच्छा लुक आ जाता है इससे। ठीक है।
देखो, तुम्हें पेड़ करने के लिए ना सबसे पहले पेड़ पे ब्लैक करो, फिर उसके ऊपर ब्राउन करो, फिर वाइट से ना ऐसे ऐसे मतलब थोड़ी लाइन टाइप दो, तो वो ब्राउन के अंदर लाइन वाइट की मिलके थोड़ा थोड़ा ना मतलब पेड़ वाला जो कलर होता है ना वो आ जाएगा सेम, ठीक है। और मतलब कहीं कहीं लाइट वाइट करो, ठीक है। तो वो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वो देखते चलो और वैसे वैसे करने की कोशिश करते चलो, तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये, और फिर पेड़ की पत्तियां बनाओ और फिर उसमें एप्पल दिखाओ, क्योंकि देखो न्यूटन ने ना एप्पल को गिरते हुए देखा था तो ग्रेविटी के लिए बताया था, है ना। तो तुम ये चीज़ शो कर रहे हो उससे, तो मतलब नेशनल साइंस डे पे सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए तुम्हारी, है ना। तो इसलिए अब देखो पेड़ के ना मैं एक एक साइड ना शेडो दे रहा हूँ। देखो राइट साइड मैंने ज़्यादा शेडो कह रहा हूँ, सॉरी। एक साइड मैंने राइट साइड ज़्यादा लाइट रखा हुआ है मैंने, मतलब लाइन लाइन वाइट की ज़्यादा दे रखी है ना। तो तुम्हें यही चीज़ ध्यान देना होता है कि कहाँ पे तुम्हें डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है, ठीक है। और फिर पत्ते वत्ते बना दो तो तुम्हारा पेड़ हो जाएगा कंप्लीट। बस देखो कितना आसान है। और हाँ, और एक चीज़, तुम जब भी पेंटिंग करो, मतलब अगर करो तुम ये पेंटिंग, तो मुझे ज़रूर, या मेरी कोई सी भी पेंटिंग करते हो तो मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे भेजना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और ज़रूर भेजना। और वहाँ पे ना मैं मतलब अपनी डेली जो अभी आजकल कॉलेज मेरे खुल गए हैं तो कॉलेज की मतलब थोड़ी वीडियोस वगैरह मैं डालूँगा, तो तुम देखते रहना क्या क्या मज़े करते हैं हम। और बाकी ऐसी इंस्टा पे अगर आओगे तो ज़्यादा हम जुड़े रहेंगे। बस यही चीज़ें हैं। और फॉलो करना हो तो कर लेना, नीचे लिंक लिंक में डिस्क्रिप्शन है, तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। और लिंक में डिस्क्रिप्शन में, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गलती से हो जाता है, कोई बात नहीं ठीक है। तो तुम ज़रूर मेरे को फॉलो करना अगर करो तो। और देखो ये ना, ये जो मैं दे रहा हूँ ये लीफ ग्रीन से कर रहा हूँ मैं। और फ्लैट ब्रश लो और उसको हल्का सा सुखाओ, और जो फ्लैट ब्रश का बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है उसको मतलब तुम कलर के शीशी में डुबाना, और फिर बिल्कुल मतलब टॉप वाले पार्ट से ब्रश को बिल्कुल सीधा रख के फिर ऐसे तुम्हें ना स्ट्रोक्स देने हैं, मतलब फ्लैट ब्रश, ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स कह लो इसको, या फिर मतलब जैसी भी कुछ भी कह लो, ठीक है तो सीधे ब्रश करके खड़े खड़े में मारना है तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। और फिर लास्ट में इस पे वाइट वाइट के बिल्कुल पहले लीफ ग्रीन करो, फिर वाइट वाइट से ऐसे ही बिल्कुल पैचेस मारने हैं तुम्हें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते क्या मतलब ड्राइंग तुम देखोगे अब अगली वीडियो में, और मेरी आवाज़ सुनोगे अब अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और बाय 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 बाय।